मल्टीनोमियल थ्योरम टॉपिक पे ही अगला क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर 20। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं वो सभी डिफरेंट डिग्रीज के हैं। अब तक की थियरी में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स थे वो सभी के सभी डिग्री 1 के थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डिग्री 0 का है, x टू द पावर 0 है, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 3 है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए? बहुत आसान तरीका है। आपको पता करना है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15, यानी कि अंदर से जो तीनों टर्म निकलेंगे, क्या क्या निकलेगा? 1 निकलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर का कुछ पावर निकलेगा, एक्स क्यूब का कुछ पावर निकलेगा। यानी कि अंदर से तो यही 3 निकलेगा ना, 1 निकलेगा या माइनस एक्स स्क्वायर निकलेगा या एक्स क्यूब निकलेगा। आपको ये करना है कि ये जो तीनों निकले और आपस में जब इनका मल्टीप्लिकेशन वगैरह हो तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके आपको x टू द पावर 15 चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सिंपल एल्गोरिथम है, ध्यान से सुनो। जब भी इस तरह का टर्म हो अंदर में डिफरेंट डिग्रीज के हों तो आप उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए और सबसे बड़ा जो पावर है ना उससे ऑपरेट करना स्टार्ट करिए। इसमें देखो सबसे बड़ा पावर क्या है? एक्स क्यूब है। तो आप इससे केस बनाना चालू करिए। एक्स क्यूब है और आपको पहुंचना है x टू द पावर 15 तक। तो एक्स क्यूब में मैं क्या करूं ताकि मैं x टू द पावर 15 तक पहुंच जाऊं? अगर इस एक्स क्यूब वाले टर्म का मैं टू द पावर 5 कर दूं तब तो मैं x टू द पावर 15 तक पहुंच गया, ठीक है। तो अगर मैं इसका टू द पावर 5 कर दूं तो x टू द पावर 15 पे तो पहुंच गया। तो अब मुझे एक्स स्क्वायर का कोई पावर नहीं चाहिए, तो इस एक्स स्क्वायर के साथ तो मुझे 0 पावर लेना होगा ना, यानी कि इस एक्स स्क्वायर वाला मुझे टर्म नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक्स क्यूब का टू द पावर 5 लिया, टू द पावर 5 का मतलब ये है कि इस तरह के जो 20 ब्रैकेट्स हैं ना, देखो इस तरह के 20 ब्रैकेट्स होंगे, 5 ब्रैकेट्स में से आपने एक्स क्यूब को एक्सट्रैक्ट किया अपने काम के लिए, आपके मतलब की चीज़ है। तो जब आपने 5 ब्रैकेट्स में से एक्स क्यूब ले लिया है तो अब तो आपको एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए ना, क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर लेंगे तो पावर तो एक्स टू पावर 15 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने 0 कर दिया। तो यहाँ पर जो 1 है ये अब कितनी बार लेना पड़ेगा? ये 15 टाइम्स लेना पड़ेगा। ये क्यों होगा इसको समझो। ये जो एक्सपेंशन है इसमें 20 ब्रैकेट्स हैं, 20 ब्रैकेट्स हैं। तो आपने एक्स क्यूब का टू द पावर 5 किया तो ये जो 1 वाला टर्म है उसका टू द पावर 15 करना पड़ेगा, क्योंकि इस 15, इस 5 और इस 0 इन तीनों का सम मिला करके हमें 20 करना है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई 1 से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, 1 का मैं 10 टाइम्स ले लूँ, 8 टाइम्स ले लूँ, 7 टाइम्स ले लूँ, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ब्रैकेट्स तो 20 है ना, तो 5 ब्रैकेट्स में से आपने एक्स क्यूब लिया तो रिमेनिंग 15 ब्रैकेट्स में से भी तो कुछ लोगे ना, तो क्या लोगे? 1 लोगे। एक्स स्क्वायर तो ले नहीं सकते हो क्योंकि वो लोगे तो पावर बढ़ जाएगा। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। क्या हुआ? एक्स क्यूब का टू द पावर 5, एक्स स्क्वायर का टू द पावर 0 और 1 वाले टर्म का टू द पावर 15। यानी कि इस तरह के जो 20 ब्रैकेट्स हैं, ऐसे 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 20 ब्रैकेट्स होंगे, तो उन 20 ब्रैकेट्स में से 15 जगह से आप क्या लोगे? 1 को ले लोगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म जो 1 है ना, तो 15 ब्रैकेट्स में से 1 लोगे, एक्स स्क्वायर 0 ब्रैकेट से लोगे और एक्स क्यूब जो है वो रिमेनिंग 5 ब्रैकेट्स में से लोगे। तो ये एक तरीका हुआ। अब इस तरीके में करने में कोएफिशिएंट क्या होगा वो मैं लिख देता हूँ, सिंपल है। वो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 15 इंटू फैक्टोरियल 5, ये हो जाएगा। ये तो फैक्टोरियल 0 है, उसके कारण तो कुछ आएगा नहीं। तो ये तो हुआ एक केस। लेकिन अब आप ये देखिए कि एक्स क्यूब का टू द पावर 5 करें तो उससे ठीक है एक्स टू पावर 15 आ जाएगा। लेकिन मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि एक्स क्यूब का टू द पावर 4 करूँ। नहीं, मैं 4 नहीं कर सकता हूँ। इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि देखो 15 क्या है? ऑड है। अगर एक्स क्यूब टू द पावर 4 करिएगा तो आपको 12 मिलेगा। आपको रिमेनिंग 3 पावर चाहिए। 3 पावर यहाँ एक्स स्क्वायर से नहीं मिल सकता है, तो 4 नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगला क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने 3 किया तो एक्स क्यूब का टू द पावर 3 करने पे क्या हो गया? हमें 9 पावर मिल गया। हमें 15 चाहिए, यानी कि हमें 6 और चाहिए, 6 पावर और चाहिए। वो 6 हमें यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग क्यूब कर दें तो हमें एक्स टू द पावर 6 मिल जाएगा, यानी कि इसका हमें 3 पावर कर देते हैं। 3 + 3 6 हो गया। टोटल 20 होना है तो ये क्या हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। और ध्यान ये रखना है कि इस एक्स स्क्वायर का जब मैं
टू द पावर 3 करूँगा तो साथ में एक माइनस भी है, यानी कि इस पूरे के साथ जब कोएफिशिएंट लेंगे तो एक माइनस आएगा। यहाँ पे जो माइनस है ना वो माइनस आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि देखो इस पूरे टर्म का टू द पावर 3 कर रहे हैं, ऑड पावर है ना। तो इस सेकेंड टर्म से कितना कोएफिशिएंट मिलेगा? इससे कोएफिशिएंट आपको मिल जाएगा फैक्टोरियल 20, तो ऊपर में रहेगा ही, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 3, यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 3, यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 3 और एक माइनस भी आएगा। ऊपर वाले से कोएफिशिएंट ये मिला था, ऊपर वाले से ये कोएफिशिएंट मिला, ये पूरा, सेकेंड वाले से ये मिला। अब तीसरा एक और हो सकता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स क्यूब का जो पावर है वो ऑड ही हो रहा है, 5 हुआ है, 3 हुआ है, 2 नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 करिएगा तो एक्स क्यूब का टू द पावर 2 करने पे एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा। आपको फिर 9 चाहिए, 9 यहाँ से मिल नहीं पाएगा एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये 1 हुआ तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब। अब आपको क्या चाहिए? 12 पावर और चाहिए, तो इस एक्स स्क्वायर का टू द पावर 6 करिए। तो कर दो भाई, इसका मैंने पावर 6 कर दिया, तो ये 6 + 1 7 हो गया, टोटल 20 है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और इसमें ध्यान रखिएगा, इस 6 के कारण इसको जब हम लोग टू द पावर 6 करेंगे तो ये -1 टू द पावर 6 + 1 हो जाएगा। तो थर्ड केस में कोएफिशिएंट क्या मिलेगा? उसमें कोएफिशिएंट मिल जाएगा फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 13 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 1 के कारण तो कुछ नहीं होगा। तो ये 3 कोएफिशिएंट मिलेंगे, तीनों को ऐड कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा माइनस है, इन तीनों को जब सिंप्लीफाई करिएगा तो जो भी नंबर आएगा वो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15 इन दिस थिंग। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, आगे मैं बताऊंगा। एक मैं जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसको मैं 2-3 डिफरेंट तरीके से सॉल्व करूंगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका है यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम। हमेशा ध्यान रखना, डिफरेंट पावर के टर्म्स होंगे अंदर में, तो सबसे बड़ा पावर जो हो ना, जैसे देखो यहाँ पर एक्स क्यूब सबसे बड़ा पावर है, इसका केस बनाना स्टार्ट करो और ये देखो कि ये जो सबसे बड़ा पावर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ऑब्वियसली इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकती है। 5 से ऊपर आप 7 जाइएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 21 हो जाएगा। हमें तो चाहिए एक्स टू द पावर 15 ही चाहिए। तो एक्स क्यूब का पावर 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है। 3 केस के लिए एक्स स्क्वायर का पावर फाइंड करो, ये 1 वाला टर्म है उसका पावर फाइंड करो, और तीनों केस का कोएफिशिएंट फाइंड करो, तीनों को ऐड कर दो। ध्यान रखना इसमें यहाँ पर माइनस है, तीनों को अब आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आई थिंक ये 2020 में पूछा गया था। इसमें भी आप देखिए, आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन एक्सपेंशन ऑफ दिस थिंग। इसमें देखिए 3 टर्म है और तीनों टर्म डिफरेंट डिग्रीज के हैं, 1x x स्क्वायर है। तो इसको मैं 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करूंगा। पहले तो मल्टीनोमियल थ्योरम से सॉल्व कर लेते हैं। अंदर में क्या क्या है? 1 है, x है, x स्क्वायर है, और हमने अभी समझाया कि आप स्टार्ट करिए हाईएस्ट पावर के केसेस लेने से। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, आपको पहुँचना है x टू द पावर 4 पे। तो x स्क्वायर में मैं क्या करूँ ताकि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ? बहुत सिंपल है, आप x स्क्वायर होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि इसका पावर 2 कर दिया। अब इसका पावर 2 कर दिया तो इसका पावर तो हमें 0 चाहिए, 0 चाहिए ना, क्योंकि अगर इसका अब आप कुछ भी पावर लेंगे तो क्या हो जाएगा? x टू पावर 4 से तो आप ऊपर चले जाइएगा, तो ये 0 कर दिया। अब ये 2 है, ये 0 है, तो 1 के सामने क्या आएगा? ये 10 है ना। तो हमने ये कहा था कि जो तीनों टर्म्स हैं उसके पावर का सम इस 10 के बराबर होगा। तो ये 2 है, ये 0 है, तो ऑब्वियसली ये 8 हो जाएगा। तो इसके कारण कोएफिशिएंट क्या आएगा? ऑब्वियसली कोएफिशिएंट ये आ जाएगा फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2। ये तो हुआ पहला केस। दूसरे केस में क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि एक्स स्क्वायर का पावर 1 हो जाए। करके देखते हैं, इसका पावर 1 कर दिया तो हमें क्या मिला? एक्स स्क्वायर मिला। अब हमें एक्स स्क्वायर और चाहिए तो इसका पावर 2 करना पड़ेगा, तो ये 2 हो जाएगा। 2 + 1 3 हो गया, तो यहाँ पे हमें 7 चाहिए, तो इसका कोएफिशिएंट क्या मिल जाएगा? फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 2। तो ये हो गया दूसरा केस। अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका पावर 0 हो जाए। तो एक्स स्क्वायर का पावर 0 हो गया तो एक्स का पावर 4 लेना पड़ेगा। 4 + 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि सम तो क्या होना है? 10 होना है। तो इस केस में कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 4। अब आप इन तीनों को, इसको और इसको, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। ऐड कर दीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा 615। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका। अब इसको सॉल्व करने का 2 और तरीका है। तीनों तरीका मैं आपको समझाता हूँ। तो ये तो आप लोगों ने मल्टीनोमियल थ्योरम वाला तरीका सीख लिया।
1x(x²) तीनों टर्म को लिखिए और केसेज बनाते चलिए। और केसेज में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लार्जेस्ट पावर है ना वहाँ से स्टार्ट करिए, सिस्टमेटिक तरीके से करिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होएगा, कोई भी केस नहीं छूटेगा। नहीं तो इस 3 के बदले आपने 2 ही केस किया, आंसर गलत आ गया। x² है, यहाँ पे 2 लिया पावर तो x⁴ पे आ गया, 1 लिया तो x² आएगा, तो यहाँ पर आपको 2 इसका पावर चाहिए। ऐसे करिएगा तभी तो आप पहुंच पाइएगा ना x⁴ तक। अब दूसरा तरीका देखते हैं, ये क्या है 1 + x + x²। ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, 3 टर्म है, तो इसका सम हम लोग ऐसे लिख दें, ये हो जाएगा 1 - x³ डिवाइडेड बाई 1 - x। ये हो सकता है ना। अब ये होल टू द पावर 10 कर दीजिए। देखिए वही चीज़ हमने लिखा है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, 3 टर्म है, कॉमन रेशियो x है, तो 1 - x³ डिवाइडेड बाई 1 - x होल टू द पावर 10 कर दिया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - x³ टू द पावर 10 इंटू 1 - x टू द पावर -10। और हमें पता क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन दिस थिंग। तो हमें पता करना है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन 1 - x³ होल टू द पावर 10 इंटू 1 - x टू द पावर -10। क्या इसको हम लोग पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो फर्स्ट वाला फैक्टर है, इसको तो आप सिंपल बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या मिलेगा, पहला टर्म तो 1 मिलेगा, फिर मिलेगा -10 इंटू x³ ये मिलेगा। उसके बाद के जितने भी टर्म्स मिलेंगे वो सब x टू द पावर 6, x टू द पावर 9 होंगे, वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। यानी कि जब हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमें सबसे पहले तो मिल जाएगा 1, फिर मिलेगा -10 x³ प्लस आगे कुछ मिलता जाएगा जो हमारे किसी काम का नहीं है, इंटू इधर है 1 - x टू द पावर -10। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 चाहिए ना आपको। तो क्या करना होगा, यहाँ से 1 लिया और इस वाले एक्सपेंशन से हम लोग x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं ना। क्योंकि देखो ये क्या है, ये है नेगेटिव बाइनोमियल थ्योरम, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझाया था ना कि 1 - x टू द पावर -n। इसमें अगर x टू द पावर r का कोएफिशिएंट पता करना हो तो क्या हो जाता है, n + r - 1 CR। तो हमें इस एक्सपेंशन में 1 - x टू द पावर -10 में कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 चाहिए। तो क्या करना होगा, 10 + 4 - 1 C4। तो इस क्वेश्चन को आप नेगेटिव बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को ये मेथड ज़्यादा लंबा लगेगा, कुछ बच्चों को पिछला मेथड ज़्यादा लंबा लगता है, मुझे ये मेथड ज़्यादा सिस्टमेटिक लगता है। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये समझ में आ रहा है क्या किया हमने, इस 1 - x टू द पावर -10 उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 निकाला। आप ये फॉर्मूला यूज़ करिए, n + r - 1 CR। तो सबसे पहले आ जाएगा 10 + 4 - 1 C4। ये तो हो गया। इस 1 से जो टर्म मिला 1 से यहाँ पे, अब ये जो -10 x³ है, तो x³ अगर आप यहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ से अगर एक x आ जाए तो ये x³ और x मिल करके x टू द पावर 4 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से x आने के लिए क्या करना पड़ेगा, r की जगह, इस वाले फॉर्मूले में r की जगह 1 डाल दीजिए, और यहाँ पर एक -10 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा -10 इंटू 10 प्लस r की जगह करिए 1, 1 - 1 हो गया 0, यानी कि 10 ही रहने देते हैं, C1। तो इस मेथड से आंसर आ जाएगा 10 + 4 14 - 1 13, 13 C4 -10 इंटू 10 C1, यानी कि 10 इंटू 10 100। तो इससे भी जब सॉल्व करिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 615। तो इस मेथड में देखिए हमने क्या किया, ये जो 1 + x + x² था ना, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया 1 - x³ होल टू द पावर 10 इंटू 1 - x टू द पावर -10। और इस 1 - x³ होल टू द पावर 10 में ये देखा कि जो 2 ही टर्म है, ये दोनों टर्म है, ये हमारे काम के हैं। इसको फिर सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। तो ये तो हुआ दूसरा मेथड। अब एक तीसरा मेथड भी है। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरह का आपको एक मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन मिल जाए, 3 टर्म्स हैं, तो इसको हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम भी। आप इस 2 टर्म को एक बना दीजिए और इसको अलग रहने दीजिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, ये 1 + x को एक साथ कर दिया प्लस x² होल टू द पावर 10 कर दिया, कर सकते हैं। अब क्या हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, इसको यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड कर सकते हैं। और हमें x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, यानी कि इस टर्म को हमें
कहाँ तक ले जाना होगा, एक बार लेंगे तो इसका पावर 0 है, एक बार इसका पावर 1 होगा, एक बार इसका पावर 2 तक जाएगा, उससे आगे हमें नहीं जाना है। तो इसको जब आप एक्सपैंड करिएगा इस चीज़ को, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको मिल जाएगा 1 + x⁻10। हम लोग असेंडिंग पावर ऑफ x² इसके टर्म्स में एक्सपैंड कर रहे हैं, तो 1 + x⁻10 हो गया सबसे पहला टर्म। उसके बाद मिल जाएगा 10 × 1 + x⁻9 हो जाएगा इंटू x², प्लस करना होगा 10c2 × 1 + x⁸ इंटू x² होल स्क्वायर यानी कि x⁴। इसके बाद वाले जितने टर्म्स होंगे वो हमारे काम के नहीं है, क्योंकि उसमें x⁴ से ज़्यादा पावर के टर्म्स होंगे। तो 3 टर्म्स मिला, एक ये 3 टर्म मिला। अब तीनों टर्म से आप x⁴ का कोएफिशिएंट निकाल लीजिए। तो इसमें से निकालिएगा कोएफिशिएंट, तो क्या मिलेगा 10c4। इसमें से आपको निकालना है तो क्या करिएगा, यहाँ से x² ऑलरेडी है ही, तो यहाँ से आपको x² चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा 10 × 9c2, क्योंकि देखिए यहाँ से x² ऑलरेडी है, तो आपको इस 1 + x⁹ उसमें से x² का कोएफिशिएंट चाहिए, तो क्या हो जाएगा 9c2 हो गया। ठीक है, प्लस कर दीजिए, यहाँ से आपको क्या चाहिए, x⁴ ऑलरेडी है ही, यानी कि यहाँ से आपको कांस्टेंट वाला टर्म चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 वाले का कोएफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 ही होता है, तो यहाँ पे कर दीजिए प्लस 10c2। तो देखिए यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको 3 टर्म्स तक एक्सपैंड करना पड़ेगा, इन तीनों का सम करिएगा तो इसका भी सम वही होगा जो पिछले 2 मेथड से आया है। आई थिंक 615 इसका आंसर होगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तीसरा मेथड। तो इस तरह के बहुत सारे मेथड होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ एक्सप्रेशन गिवन इन द क्वेश्चन आप उस मेथड का यूज करिए जो आपको शॉर्टेस्ट टाइम में आंसर दे। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x⁻18 इन दिस थिंग। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 - x⁻10 है, यहाँ पे दिस थिंग टू द पावर 9 है, यानी कि इसका टू द पावर 9 और इसका भी टू द पावर 9 है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख दें 1 + x × 1 - x कर देते हैं, और ये जो 1 - x⁻9 है और यहाँ वाला टू द पावर 9, जब इस 1 - x को अंदर ले जाइएगा, 1 - x इंटू दिस करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - x³ हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का की स्टेप है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में ही पूछा गया है। यहाँ से देखिए 1 - x इंटू दिस करिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 - x³। तो क्या हो जाएगा 1 - x³ होल टू द पावर 9। अब ये 1 + x इंटू 1 - x है, तो ये हो जाएगा 1 - x²। लिखो इसको, तो ये हो गया 1 - x²। अब आपसे पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x⁻18 इन दिस। अब यहाँ से देखिए कि ये जो 1 - x³ टू द पावर 9 है, तो इसका जब भी एक्सपेंशन होगा तो इसमें जो पावर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एक तो 1 रहेगा कांस्टेंट वाला टर्म, फिर क्या होगा x³ टू द पावर 1 यानी कि x3, फिर पावर क्या आएगा x³ यानी कि x टू द पावर 6 आएगा, ये होगा ना, फिर आएगा x टू द पावर 9 आएगा, यानी कि इस एक्सपेंशन में, ये वाले एक्सपेंशन में x का जो भी पावर आएगा वो 3, 6, 9 ऐसा ही आएगा। तो पूरे एक्सपेंशन में x टू द पावर 18 के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, x³ होल टू द पावर 6। अगर हम लोग x³ होल टू द पावर 6 कर दें तो यहाँ से हमें x टू द पावर 18 मिल जाएगा। तो x टू द पावर 18 के कोएफिशिएंट के लिए क्या हो जाएगा 9c6। 9c6 क्यों आया, क्योंकि यहाँ से देखिए 9c6 इंटू x³ होल टू द पावर 6 करिएगा तो आपको x टू द पावर 18 मिल जाएगा। और ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो x² है इसका कोई रोल नहीं है। इसलिए रोल नहीं है क्योंकि देखो इस x² का अगर आप टर्म लेंगे तो आपको यहाँ से क्या पावर चाहिए, यहाँ से आपको x टू द पावर 16 चाहिए, वो तो मिलेगा नहीं ना, क्योंकि देखिए आपको कहाँ पहुँचना है, आपको पहुँचना है x टू द पावर 18 पे। तो अगर आप x² के साथ वाले टर्म्स देखिएगा तो यहाँ से पावर आपको क्या चाहिए x टू द पावर 16, लेकिन हमने देखा कि इसके एक्सपेंशन में x का जो भी पावर होगा क्या होगा, x³ है, पावर 3 है या 6 है या 9 है या 12 है, 16 तो है ही नहीं। तो इस x² के कारण कुछ नहीं होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 18 क्या हो जाएगा 9c6। तो इसमें देखिए हम लोगों ने मल्टीनोमियल थ्योरम वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया कि इस 1 - x इंटू दिस करने से हमें क्या मिल गया 1 - x³। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये भी मिलते जुलते कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। इसमें भी देखिए 1 + x टू द पावर 41 है, यहाँ पर दिस थिंग टू द पावर 40 है।
तो इसमें 1 प्लस एक्स का एक पावर को आप बाहर ले लीजिए तो अंदर में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 40 इधर भी है एंड दिस टू द पावर 40 है। तो अब 1 प्लस एक्स इंटू दिस करिएगा, 1 प्लस एक्स इंटू दिस करिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब। आप ये करके देख लीजिएगा 1 प्लस एक्स इंटू दिस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब। यानी कि दिस इंटू दिस करने पे मिला 1 प्लस एक्स क्यूब, तो हमें क्या टोटल मिल गया 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर 40। और हमें कोएफिशिएंट किसका चाहिए, x टू द पावर 50 का चाहिए। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 50 है, तो x का जो भी टर्म मिलेगा उसमें कोएफिशिएंट क्या होगा, या तो 0 होगा या 3 होगा या फिर 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, इसी तरह का होगा। एक्स क्यूब का टू द पावर 1 लीजिएगा तो 3 आएगा, एक्स क्यूब का टू द पावर 2 लीजिएगा तो 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, इस तरह के टर्म्स आएंगे। आपको पहुँचना है x टू द पावर 50 तक। तो x टू द पावर 50 आने के लिए 1 के साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इस एक्सपेंशन में ये वाला जो एक्सपेंशन है इसमें 50 पावर का कोई टर्म नहीं है। अगर आप x के साथ देखेंगे तो x अगर यहाँ पर लिया है और आपको जाना है x टू द पावर 50 तक, तो यहाँ से आपको क्या चाहिए, यहाँ से आपको x टू द पावर 49 चाहिए, वो भी यहाँ पर नहीं है। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 50 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इसलिए हुआ क्योंकि आप ये देखो ना, आप इसको जब एक्सपैंड करिएगा तो 1 प्लस एक्स तो एज इट इज़ रह गया। ये जो 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 40 है वो आपको क्या देगा, 1 प्लस कुछ कोएफिशिएंट होगा, फिर एक्स क्यूब मिलेगा, फिर मिलेगा x टू द पावर 6 मिलेगा, फिर x टू द पावर 9 मिलेगा, साथ में कोएफिशिएंट भी होगा। तो 3, 6, 9 इस तरह के पावर होंगे। आपको चाहिए x टू द पावर 50, तो x टू द पावर 50 तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो इस 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको x टू द पावर 50 नहीं मिलना है। उसी तरह यहाँ पर जब x है तो यहाँ पर अगर x टू द पावर 49 होगा इस पूरे में कहीं पर, तभी तो आप x टू द पावर 50 पे पहुँच जाइएगा। लेकिन यहाँ पर x टू द पावर 49 भी नहीं है, यानी कि x टू द पावर 50 पे पहुँचने का कोई रास्ता नहीं है, तो कोएफिशिएंट 0 हो गया। अब इसी क्वेश्चन में अगर x टू द पावर 51 का कोएफिशिएंट पूछता तब वो मिल जाता, क्योंकि देखो इसमें 3, 6, 9, 12 ऐसे आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 51 आएगा। उस टाइम कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, आप x टू द पावर 3 होल टू द पावर 17 करिएगा तो x टू द पावर 51 मिल जाएगा आपको। तो उसमें क्या करना होगा 40C17, तो वो वाला जो एक टर्म मिलता है ना 40C17, उसमें x टू द पावर 51 होता है। तो x टू द पावर 51 का कोएफिशिएंट 40C17 हो जाता है, लेकिन x टू द पावर 50 का कोएफिशिएंट वो 0 हो गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इन दिस थिंग। इसको आप नेगेटिव बाइनोमियल थ्योरम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर -3। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से इसको जब एक्सपैंड करिएगा तो क्या मिलेगा, एक तो 1 वाला टर्म मिलेगा, फिर मिलेगा x टू द पावर 6 मिलेगा, फिर x टू द पावर 12 मिलेगा। तो हमें x टू द पावर 4 तक ही जाना है ना, तो x टू द पावर 6 या x टू द पावर 12 तो हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो इस फर्स्ट टर्म के एक्सपेंशन से हमें सिर्फ 1 जो मिल रहा है वो हमारे काम का है। तो यहाँ से हम लोग 1 लेंगे और इस टर्म के एक्सपेंशन से हम लोग x टू द पावर 4 लेंगे। तो हम लोग नेगेटिव बाइनोमियल थ्योरम से जानते हैं कि अगर हमें 1 माइनस एक्स टू द पावर -n दे रखा है तो उसमें x टू द पावर r का कोएफिशिएंट क्या होता है, n प्लस r माइनस 1 CR। तो हमें क्या चाहिए, x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट चाहिए इसमें से। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 1 C4, क्योंकि आप देखिए यहाँ से जो 1 आएगा और यहाँ से जो x टू द पावर 4 आएगा वही हमारे काम का है। ये जो x टू द पावर 6 है ना, इसका जो भी पावर होगा वो 6, 12, 18 वैसे बढ़ेगा, तो x टू द पावर 4 में उसका कोई रोल नहीं होगा। तो 3 प्लस 4 माइनस 1 C4 करिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 1 6 C4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 C4। दिस इज इक्वल टू 15।